कार्डियक अरेस्ट डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? वो तमाम लोग जिनको कार्डियक डिसऑर्डर है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करें और इसके अंदर चिया सीड्स यानी कि तुख मिलंगी को भगोकर स्वेल कर लिया जाए। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से खाने मुफीद है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए ज़रूरी ये है कि वो दिन भर में एक अदद लहसुन को पीस के रख लें और उसको दूध या पानी के साथ चबाएं वक्फे से 2 घंटे के बाद। मैं हूँ आपकी होस्ट महक राव और आप देख रहे हैं फिटनेस प्लेनेट। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन डॉक्टर जोहा अकरम, जो हमें बताएंगी कि कार्डियक अरेस्ट और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैम, सबसे पहला तो सवाल आपसे कि वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत बढ़ रहे हैं? देखिए जी महक, वो तमाम खाने जिनके अंदर चिकनाई है कार्डियक डिसऑर्डर्स और कार्डियक अरेस्ट के लिए मुनासिब नहीं है। बाहर से जो खाना मिलता है उनके अंदर आमतौर पे चिकनाई ज़्यादा होती है और वो ऐसे मसाला जात के अंदर बनते हैं जिनकी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर्स की रिस्क बढ़ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं वो बाहर से जो बाहर के खाने हैं उनको अवॉइड करें। ख़ास तौर पे अपने घर में जो खाना बनता है उसके अंदर नमक का इस्तेमाल कम रखें। इसके अलावा जो डाइट है हमारी उसके अंदर 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक बायोलॉजिकल साइंसेज से है तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि एक कोलेस्ट्रॉल जो किस्म है वो है HDL और एक है LDL। तो जो HDL है वो हमारे उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जबकि LDL जो है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो वो तमाम खाने जिनके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है उसकी वजह से बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो ये LDL है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की आर्टरीज और वॉल्स के अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चिकनाई और ढेर मसाला जात जो कि ग्रीजी ऑयली फूड है उससे बचना बहुत ज़रूरी है कार्डियक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए। और ज़रूरी ये है कि वो ऐसे मसाला जात खाने के अंदर इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से कार्डियक रिस्क जो है वो और बढ़ जाए। और बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और दिन भर में कम से कम 30 या 45 या 60 मिनट की वॉक को जारी और सारी रखें। मैम, कार्डियक अरेस्ट डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि मतलब कि दिन में वो किस तरह खाएं, कितने मिकदार में खाएं? जैसे कि मैंने बताया कि उनके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। इसके अलावा एक बहुत प्यारी सी टिप जो है कार्डियक डिसऑर्डर्स के पेशेंट को दूंगी कि वो तमाम लोग जिनको कार्डियक डिसऑर्डर है वो नींबू पानी का इस्तेमाल करें और इसके अंदर चिया सीड्स यानी कि तुख मिलंगी को भगोकर स्वेल कर लिया जाए और 1 गिलास पानी इसका रोजाना शामिल किया जाए डाइट के अंदर। एक और चीज़ जो कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी है वो ये कि वो ईसबगोल जो कि कोलेस्ट्रॉल को पिघलाता है उसका 1 चम्मच रोजाना मीडियम साइज 1 स्पून जो है पानी के अंदर इस्तेमाल करें शाम के वक्त, दिन के वक्त, जिस वक्त भी उनको मुनासिब लगे। तो इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर वो जल्द पिघल जाएगा। इसके अलावा लेमन ग्रास का कावा कार्डियक डिसऑर्डर्स के पेशेंट इस्तेमाल करें तो बहुत मुफीद रहेगा। मैम, हमने कार्डियक अरेस्ट की बात की, हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो वो कौन से खाने जो मोस्टली आजकल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत यंग पीपल में भी हाइपरटेंशन देखी जा रही है, तो उसकी क्या रीज़न है, क्या खाने हैं वो? यही जो बाहर की ग़िज़ा, फास्ट और जंक फूड बहुत कॉमन है यंगस्टर्स के अंदर भी और इसकी वजह से बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा ओबेसिटी भी बहुत कॉमन हो गई है। अमेरिका में इस वक्त ओबेसिटी की रेशो बहुत हाई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फास्ट और जंक फूड को अवॉइड किया जाए। और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के पेशेंट के लिए ज़रूरी ये है कि वो दिन भर में एक अदद लहसुन को पीस के रख लें और उसको दूध या पानी के साथ चबाएं वक्फे से 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के वक्फे से। तो इससे हाइपरटेंशन का डिसऑर्डर बहुत जल्दी एलिविएट हो जाता है। और हाइपरटेंशन को रिजॉल्व करने का एक मुफीद मुअस्सर तरीका ये है कि आधे घंटे की वॉक और साथ नींबू पानी का इस्तेमाल चिया सीड्स को भिगोकर किया जाए तो फौरन से जिनका ब्लड प्रेशर शूट भी कर जाता है उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस टिप का इस्तेमाल करें तो फौरन से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। मैम, ये बताइएगा कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से खाने मुफीद हैं और वो किन चीज़ों से दूर रहें? जैसे कि पहले बताया वो तमाम फूड्स जिनके अंदर मसाला जात का तनासुब बहुत ज़्यादा है
उनको अवॉइड करेंगे और नमक से बनी हुई अशिया को अवॉइड करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और चिकनाई से भरी हुई जितनी भी ग़िज़ा है उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कार्डिक डिसऑर्डर के साथ इंटर रिलेटेड है। आमतौर पर जिन लोगों को कार्डिक डिसऑर्डर होता है उनको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर भी होता है और फिर उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं और साथ ही में शुगर भी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि वो तमाम ग़िज़ाएं जिनके अंदर मसाला जात का इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल है, चिकनाई है, ऐसी अशिया का इस्तेमाल मत करें। और रात सोने से पहले जो दूध का इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर भी वो स्किम्ड मिल्क हो, यानी कि उसके ऊपर से मलाई उतरी हुई हो, और क्रीम का वोरेशियस इस्तेमाल नहीं करना, वोरेशियस ईटिंग नहीं करनी, केक्स, पुडिंग्स, वो तमाम अशिया ऐसी जो कि बाहर की भी ग़िज़ाएं हैं, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। और 30, 45 या 60 मिनट्स की वॉक को रोजमर्रा की ग़िज़ा के साथ शामिल रखना है, तो बहुत जल्द हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर भी एलिविएट होगा और कार्डिक डिसऑर्डर्स भी एलिविएट होंगे। हाँ, इस हवाले से जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए जरूरी ये है कि वो सुबह मुँहनिहार जामुन की गुठली का पाउडर का इस्तेमाल करें, आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी के साथ। मैम, आजकल हम बड़ा देखते हैं कि हमारे इवन के पेरेंट्स भी इंटरनेट पे देख लेते हैं डिफरेंट टोटके हाइपरटेंशन के लिए, कार्डिक अरेस्ट के लिए, इवन के डायबिटीज़ के लिए भी, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? वो लोग जो नेट पर मुख्तलिफ टोटके देखते रहते हैं, ब्राउजिंग के जरिए, गूगल सर्च के जरिए और काफ़ी कुछ इस तरह की मालूमात हासिल करते हैं, तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि मुस्तनिद एडवाइस किसी क्रेडिबल डाइटिशियन से या डॉक्टर से लें और फिर अपनी ग़िज़ा में किसी खास चीज़ को शामिल करें, क्योंकि इस तरह से ब्राउजिंग के ज़रिए अगर आप कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन ये है कि आप उसको रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक नहीं लेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ज़रूरी ये है कि मुस्तनिद और क्रेडिबल जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको अपनी ज़िंदगी में उनके साथ रब्ता किया जाए और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए, ताकि हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव हो। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि बजाय इसके कि छोटी छोटी बात के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अपनी ओवरऑल हेल्थ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेहतर करें, यानी कि दिन में रोज वॉक को शामिल करें, एक्सरसाइज को शामिल करें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करें, फ्रूट की 2 to 3 सर्विंग्स लें, बल्कि हर खाने से पहले आधा घंटा पहले एक मीडियम साइज एप्पल, बनाना या जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनकी सर्विंग को शामिल करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। महक, थैंक यू सो मच मैम आपका, जज़ाकल्लाह खैर। मैम, टॉपिक से हटके एक सवाल है कि आजकल हम बहुत देखते हैं इंसोमिया के बहुत पेशेंट्स हैं, तो उनको नींद नहीं आती, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं? इंसोम्निया के जो पेशेंट्स हैं, आमतौर पे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। बहुत अच्छी बात है कि हम मेडिटेशन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल रखें, यानी कि कोई भी कुरानिक आयत जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ रिलेवेंस रखती है उसका अपनी ज़िंदगी में वेट शामिल रखें, तो मेडिटेशन से डिप्रेशन का तनासुब है वो ज़रा कम हो जाता है। वो लोग जिनको डिप्रेशन की वजह से इंसोम्निया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो बावज़ू रहें, क्योंकि वज़ू करने से भी डिप्रेशन की अलामात कम होती हैं। सूरह वद्दुहा 11 दफ़ा पानी पर दम करके पीने से भी डिप्रेशन और इंसोम्निया रिजॉल्व होता है, और इसके पीछे लॉजिक ये है कि पानी अपने अंदर की एनर्जी को अब्जॉर्व करता है। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक शो में कहा था कि पानी क्योंकि अपने अंदर की वाइब्स को, एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, इसलिए कोई भी सूरत अगर पानी के ऊपर दम करके पी जाएगी तो उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंसोम्निया के पेशेंट्स को अगर आप डाइट के हवाले से पूछती हैं तो रिकमेंडेड ये है कि रात सोने से पहले नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें, या फिर आजकल गर्मियों में मिल्कशेक का इस्तेमाल, बनाना मिल्कशेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत अच्छा है कि इंसोम्निया या डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के पेशेंट कैमोमाइल टी का कावा रात सोने से पहले इस्तेमाल करें बगैर चीनी के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एडवाइस मैम, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने आज बहुत सी टिप्स जानी डॉक्टर जोहा से कि कार्डिक अरेस्ट की पेशेंट्स और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।